हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो आज के वीडियो में मैं आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये होता क्या है, कौन कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को और थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो आईपीसी सेक्शन 96 टू 106 में आपका ये दिया गया है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस सेक्शंस गिव ऑथोरिटी टू अ मैन to use necessary force against any assailant or wrongdoer for the purpose of protecting one's own body and property, as also another's body and property when immediate aid from the state machinery is not readily available, and in doing so he is not answerable in law for his deeds। क्या मतलब आता है इसका मतलब आता है ये जितने भी प्रोविजंस दिए गए 96 से लेके 106 में, इसमें दिया गया है कि मैन के पास एक ऑथोरिटी है, एक पावर है कि वो नेसेसरी अमाउंट ऑफ फोर्स वो यूज कर सकता है किसके अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर या फिर कोई असाइलेंट। किस पर्पज से यूज कर सकता है? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग, अपने को बचाने के लिए, या फिर अपना ही किसी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, या फिर दूसरे को बचाने के लिए, या फिर दूसरे के किसी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। अब ये हो गया पर्पस। कब यूज कर सकता है? जब कोई स्टेट मशीनरी से इमीडिएट एड अवेलेबल नहीं है तब। और अगर ये यूज करता है तब ये लॉ में मतलब हुआ कि उसने जो भी एक्ट किया है वो सीधे से बोल सकता है कि मैंने ये एक्ट किया है यूजिंग माई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। आपके घर में एक रॉबर घुस जाता है या फिर एक चोर घुस जाता है, चोरी करने आता है। तो आप क्या करते हो? आप उसको देख लेते हो, ठीक है। उसके बाद वो आप पे अटैक करता है, तो आप अपने बचाव के लिए उसको आप मारते हो। मान लो डंडा से आपको मार रहा है, तो आप भी लाठी से उसको मार रहे हो। आपने उसको पूरा मार नहीं दिया, आपने से उसको इंजोर कर दिया है। इसमें आपका क्या हो गया? आपके पास पावर है कि या फिर राइट है और प्राइवेट डिफेंस, अपना खुद का डिफेंस करने का राइट है आपके पास। ये सेक्शन 96 टू 106 में दिया गया है। आपने अपने को प्रोटेक्ट किया, अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया। ये आपने कब किया? जब चोर रात में घुसा। रात में उस टाइम कोई भी स्टेट मशीनरी अवेलेबल नहीं था, जैसे कि पुलिस। उस टाइम आप उस इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं था, फिर इमीडिएट हेल्प के लिए कोई पुलिस आ नहीं सकता था। इसलिए उस टाइम आपको जो सही लगा आपने किया, अपने लाठी उठा के उसको मारा। तो जब कोर्ट में जाओगे तो आप आराम से, या फिर पुलिस में आप जाके बोल सकते हो कि मैंने इसको मारा क्योंकि मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। अब 97 सेक्शन जो है, सेक्शन 97 सेज दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। पहला होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, सेकेंड आता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ये है सेकेंड वन। तो इसमें क्या है लिखा है? बॉडी में बी वंस ओन बॉडी और द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। बॉडी जो है, पहला वाला जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, या तो आप खुद को आप बचा सकते हो या फिर किसी दूसरे को बचा सकते हो। एंड लाइकवाइज प्रॉपर्टी में बी मूवेबल और इमूवेबल। प्रॉपर्टी जो है मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। आपका लैंड भी हो सकता है। आप अपने ज़मीन को या फिर घर को बचाने के चक्कर में आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया, या फिर आप मूवेबल का अगर बात करें तो कोई गाड़ी चुरा के ले जा रहा है, या फिर लैपटॉप, या फिर चेयर, या फिर कोई महंगा फर्नीचर। एंड मे बी वन सेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन। सेल्फ हेल्प इज द फर्स्ट रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का फर्स्ट रूल है कि आप खुद का मदद करें, उसके बाद ही दूसरों का मदद करने जाएं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इट इज अ राइट इनहेरेंट इन अ मैन। ये किसी भी आदमी के पास जब से वो जन्म लेता है उसके पास इनहेरेंट राइट है कि वो अपना राइट ऑफ वो अपना
अपने को डिफेंड कर सकता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके पास है। बट द काइंड, किस तरह से वो उस प्राइवेट डिफेंस को यूज करे और कितना अमाउंट में उसने उस डिफेंस को यूज किया है, वो लॉ रेगुलेट करता है थोड़ा सा। द यूज ऑफ फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस प्रॉपर्टी एंड पर्सन इज कॉल्ड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बेसिकली होता क्या है। अगर कहीं डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। और क्लैट से रिलेटेड मैंने अभी जस्ट वीडियो निकाला है कि क्लैट का एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक ओपन है। आप उसका वीडियो देख लीजिए, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फीस, एग्ज़ाम कब है, सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। और साथ ही साथ मैं क्रैश कोर्स भी करा रहा हूँ क्लैट का, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आई बटन में दे दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और एक बार आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर मैं बोलता हूँ। स्टे सेफ,